आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आर है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है दोस्त? थीटा। ओके। अब मुझे बताना कि जब ये गोल 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 घूमेगा, इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तुम बोलोगे हाँ, जिसका वैल्यू क्या होगा? जिसका वैल्यू होगा, अरे यार दो बार ओमेगा, क्या मेरे मन में चल रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। होगा कि नहीं होगा? एकदम सही से बताओ। तुम बोलोगे हाँ, यही होगा, हाँ। है ना? ये तो यही होने वाला है। ओके, बहुत अच्छी बात। अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं इसी फोटो को जरा कॉपी कर लूं, ठीक है, तो मुझे बताइए, इस चीज को थोड़ा इधर कर दे, ध्यान से सुनना। इसमें से कुछ चीज मैं मिटा देता हूँ। ये तो रेडियस ऑफ अर्थ जान ही रहे हो तुम लोग। अगर मैं यहीं से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, सीधा 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 इधर, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तुम बोलोगे हाँ, ये भी थीटा। इसका एक कंपोनेंट अगर ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, बोलो। ये तो इसका हो गया फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट। धरती एक अपने तरफ खींचेगी इसको। तुम बोलोगे हाँ, धरती किस फोर्स से खींचेगी? mg से। जी नॉट मान लो, अगर सरफेस पे रखा है तो धरती इसको अपने तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी? तो ये बॉडी नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? तुम बोलोगे ये माइनस ये। सिंपल, ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, तो दोनों को माइनस करोगे तो नेट फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगा। क्या हम नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं? एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर? सोच के बताओ भ्रूण नाली। तुम बोलोगे ये बहुत ही सिंपल है, एम जी नॉट माइनस एम जी। एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। बेसिक्स, बहुत ही सिंपल। तुम बोलेंगे हाँ, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलेंगे अरे हाँ, ये तो है। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह जी डैश डाल दूं, कि उस जगह पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता। देखो ना, टॉपिक क्या था? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम मान लेते हैं कि इस जगह पे इसका कुछ एक्सेलरेशन है, जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। एम से एम को मार दे सब तरफ। तुम बोलोगे हाँ, मारो। तो मुझे एक बात बताओ, जी का वैल्यू क्या आया? अब जो वहां पे धरती के रोटेशन की वजह से किसी भी लोकेशन पे जी का वैल्यू क्या आ गया? जी का वैल्यू आया जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रख लो। किसी भी जगह धरती पे चले जाओगे, इक्वेटर से एंगल बना लेना बस, है ना? और तब देखना रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा कम हो गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा कम हो गया है। बोलो, समझ आया? बताओ, समझ आया? अगर हम इक्वेटर पे देखें, हम देखते हैं इसी चीज को, ग्रेविटी को इक्वेटर पे, ध्यान से सुनो। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो जीरो वैल्यू पुट कर, डिग्री क्या होगा? जी डैश इज इक्वल्स टू, अरे यार, इज इक्वल्स टू, जी डैश इज इक्वल्स टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 का वैल्यू 1। भाई क्या हो जाएगा? वन। 1। और आर का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से? आर ही ले लेंगे, क्योंकि दूरी देखो आर ही हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर ई। भाई ऑब्जेक्ट को अगर हम यहीं पे डाल दें तो ये इसी चक्कर में घूमेगा ना, तो आर ई हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, ये तो आर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। ये इक्वेटर पे था। अगर मैं एट पोल डाल दूं, तो एट पोल, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी नॉट। भाई ये पूरा जीरो कॉस आएगा। 90 क्या होता है? जीरो, सब जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल, एक्सिस ऑफ पोल रोटेशन से अनअफेक्टेड रहता है क्या? हाँ, तो मैं लिख दूंगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रोटेशन, रोटेशन डज नॉट अफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ऐसा लिखता हूँ। रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट
affect rotation of earth does not affect acceleration due to gravity at pole. पोल पर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, पोल पर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। हुआ क्या? कुछ अफेक्ट नहीं। पोल पे देखो जी डैश जी नॉट सब बराबर है। हाँ, बट इक्वेटर पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन कम। एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम। तुमको लगेगा भी हाँ सर, पोल पे अगर बैठाओगे तो अगर धरती तेजी से गोल गोल घूमेगी तो हम बाहर फेंका जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना? ठीक है। हाँ। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम एक ऐसा काम करो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिख रहा है धरती का, हम बोले कि धरती को इतना तेज घुमाओ, इतना तेज घुमाओ, इतना तेज घुमाओ, ये क्या करे ना, ऐसा कर ले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए। यानी धरती इतना गोल 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 इतना तेज घूमे कि ये देखो जी डैश इज इक्वल्स टू होता था ना जी नॉट माइनस एम ओमेगा, एम तो नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूँ इसका भी वैल्यू जी नॉट कर दो, तो जी नॉट माइनस जी नॉट, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो आ जाए। ऐसा कुछ तिकड़म करो। तुम बोलोगे ऐसा कुछ तिकड़म हो जाएगा, कर देंगे। उससे पहले मैं चेंज निकाल दूं क्या? परसेंटेज, परसेंटेज निकाल दूं क्या मृणाली? चलो परसेंटेज निकाल दो। क्या हाँ। था? जी डैश, है ना? इक्वेटर का निकाले, हमारे सिलेबस में इक्वेटर का ही है। तो निकालते हैं। जी डैश इज इक्वल्स टू क्या था एट इक्वेटर, है ना? इज इक्वल्स टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तुम बोलोगे हाँ यही हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसा कर देंगे, जी नॉट अपॉन जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इजी अपॉन जी नॉट। ठीक है, बोलोगे यस? इसको दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक लाइन खींच देता हूँ, दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं सीधा इधर लिख दूँ डेल्टा जी अपॉन जी नॉट इंटू 100% इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई अर्थ, है ना? हम इक्वेटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए मैं बार बार आर ई लिखता हूँ, है ना? चाहो तो तुम उसको अगर अलग जगह पे कैलकुलेट करना तो अलग वैल्यू लिखोगे, पता है ना ये बात? आर ई हाँ। अपॉन क्या लिखेंगे हम? जी नॉट जी नॉट। टू 100%। ये हो गया फॉर्मूला, कर लो इसको याद। ठीक। अब हम वेट को करना चाहते हैं धरती पे जीरो। वेट कब जीरो हो सकता है? वेटलेसनेस कब हो सकता है? जब m इंटू जीरो करेंगे। तो वेटलेसनेस का एहसास तभी होगा। तो वेट मैं करना चाहता हूं धरती पे जीरो। वेट ऑन अर्थ इज जीरो। कब होगा जीरो? आइए देखें, है ना? मुझे एक बात बताना, जी डैश इज इक्वल्स टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ था। कॉस थीटा भी हटा देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हाँ। इक्वेटर पर ही कहानी। हम कहा मान लेते हैं? इक्वेटर पर ही कहानी मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे चल रहा है, तो मत बोलना सर कॉस थीटा डालो, कॉस थीटा डालो, भाई इक्वेटर पे चल रहा है। ठीक, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको जीरो बना देते हैं क्योंकि हमको इसको जीरो करना है भाई। मास इंटू जीरो तो जीरो, एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ जीरो, ध्यान से सुनते जाना। तो जीरो इज इक्वल्स टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वेटर। बोलोगे हाँ। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, या माइनस छोड़ो ना, प्लस होगा। इधर भी माइनस हो जाएगा ना, वो तो माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर ई। होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ। ओमेगा को हम क्या जानते हैं? ओमेगा बराबर होता है हमारा टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 2 पाई बाई टी। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी, होता है। तुम बोलोगे यस। ओमेगा बराबर क्या लिख दें? ओमेगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा जी नॉट अपॉन आर ई का अंडर रूट। स्क्वायर था ना तो अंडर रूट चला जाएगा, है ना? होता है कि नहीं? तो टाइम पीरियड ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू जी नॉट बाई आर। अरे हाँ यार, अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
अब मैं तुम्हें हाँ। एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लो। टाइम पीरियड, अब जी नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना? मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया कुछ? ओमेगा बराबर, अरे यार, उल्टा हो गया। टाइम पीरियड नीचे होता है ना, तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। टाइम पीरियड नीचे होता है, टाइम पीरियड नीचे होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो जब ये टी ऊपर आएगा तो ये उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऐसे, जी नॉट। ये कोपचे में लिख लो, ठीक है? ऐसा। सुनो, तो मैं बोल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है मृणाली? 6400 किलोमीटर, है ना? ऊपर से जी नॉट का वैल्यू क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसको किलोमीटर पर आवर में करके चेंज करके डालो। सब वैल्यू जब कैलकुलेट करोगी तो टाइम पीरियड आ जाएगा 84 मिनट। कितना आ जाएगा? 84 मिनट, याद कर लेना। ये भी याद नहीं हो सकता तो देख लो इधर, ये होता 1.41 आवर। कितना होता? 1.41 आवर, यानी 1 घंटा 40 मिनट लगभग। अभी कितना देर लगता है धरती को एक रोटेशन पूरा करने में? टाइम पीरियड यानी एक रोटेशन, एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लगता है? कोई बोल ही नहीं रहा। अरे कितना समय लगता है? 24 24 घंटा आवर्स लगता है ना? हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो अपना स्पीड इतना तेज कर ले कि ये एक चक्कर पूरा 1 घंटा 40 मिनट में ही लगा ले। तो हम लोग वेटलेसनेस फील करने लगेंगे, यानी ग्रेविटी होगा ही नहीं धरती पर, हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, कोई चीज नीचे रहेगा नहीं। हम्म। समझ में आया? तो टाइम पीरियड कितना गुना बढ़ गया? तो 24/17, यानी 17 गुना ज्यादा बढ़ गया। एंगुलर वेलोसिटी कितना बढ़ गया? 17 गुना ज्यादा बढ़ गया भाई। समझ रहे हो? 17 गुना ज्यादा। ममता समझ आया? अगर हमारी धरती सोच ले कि नहीं, इन सबको आज हम इन सब का बैंड बजा दें, तुरंत अभी वो घूमना स्टार्ट कर देना, इतना 1 घंटा 40 मिनट में एक चक्कर बस लगा दे, हो जाएगा, सारा हेकड़ी निकल जाएगा लोगों का। मकान, बुक, पेंसिल, लैपटॉप सब हवा में उड़ने लगेगा। ग्रेविटी ही नहीं है भाई, सब हवा में, है ना? पलंग वलंग सब हवा में चला, कोई ग्रेविटी नहीं, स्पेस की तरह हो जाए, है ना? इस डेटा को याद रखना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, कोई दिक्कत? तो ये इसका नहीं। टाइम, ये इसका टाइम पीरियड है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार से क्या करेंगे? सवाल, 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 मेरे महबूब, सवाल आ जाओ। सिर्फ सवाल ही सवाल, ओनली सवाल। आइए स्टार्ट करते हैं। If Earth suddenly stop rotating, then the weight of an object of mass m at equator will is angular speed of Earth and r is its radius. किसे मैसेज आ रहा है भाई इतना? ये ममता को। ममता को तो हमेशा मैसेज ही आता रहता सर वो ग्रुप पे आ रहे थे कॉलेज वाले। है। तुमको तो हमेशा ग्रुप पे मैसेज ही आता रहता है। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है? यह क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, मैंने लिखा है एरो मतलब समझ जाना, इंक्रीजेस बाय m ओमेगा स्क्वायर r। m कैपिटल होगा ना, वहां पे मास उसने कैपिटल दिया। बी डिक्रीसेस बाय m ओमेगा स्क्वायर r, है ना? तीसरा दो ही ऑप्शन दिया। बताइए क्या होगा अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे अचानक से, तो क्या होगा? देखिए, सवाल इक्वेटर का ही पूछा गया है, तुमसे इक्वेटर का ही सवाल पूछा गया, सो टेंशन मत लो। क्या होगा मृणाली? मैं भी कितना मूर्ख हूं ना, ब्रैकेट लगाना है इधर।
बताओ भैया, बोलो। बहुत इजी है भाई। एक बात बताओ, वेट कितना था? इक्वेटर पे वेट कितना था मृणाली? तुम बोलोगे सर इक्वेटर पे वेट था एम जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। हम बोल रहे हैं अगर रुकना बंद कर दे तो ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा पूरा। तो यानी इतना से बढ़ जाएगा ना, इतना पहले माइनस हो रहा था, अब इतना से बढ़ जाएगा। अरे सिंपल है ना, अब कितना बचेगा सीधा? एम जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी नॉट। तो इतना पहले कम हो रहा था, अब इतना से बढ़ जाएगा। पहले 5 से कम हो रहा था, 5 से ज्यादा हो जाएगा। पहले 10 से कम हो रहा था, अब 10 से ज्यादा हो जाएगा। समझ आया? समझ आया मृणाली, ममता? हाँ। समझ गए? रिस्पॉन्स से हाँ। ही समझ आया। कितना समझ रहे हो ना? सब सब समझ आ रहा है। सुनो सवाल। नहीं, दिखाइए नहीं, सर ऊपर वाला। सवाल तो सुनो पहले। मुझे सवाल लिखने दो, एक मिनट। ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ मैन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल ऑफ अर्थ, इट्स वेट विल neglect the effect of change in the radius of earth. इसको डाल दो ब्रैकेट में। लिख लिए सवाल? सर एक बार ऊपर की झलक दिखाओ। वेट वेट वेट। हो गया सर। लिखा? सब लोग लिख लिए? बताइए। लिख दिया सर। ममता, ये सवाल सब हाँ। बहुत इजी है, फिर भी तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें फॉल्ट किसका है, मेरा है या तुम्हारा? ये सवाल मैंने लिखवाया है, इसका डेटा को ज्यों का त्यों याद रख लेना। देखो, एक बात मुझे बताओ, अर्थ से कोई पोल की तरफ जाएगा तो उसका मास तो बढ़ेगा ना। रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे क्या होता है? मास थोड़ा कम होता है। सॉरी, मास बार हाँ। बार बोल रहा, वेट कम होता है। इक्वेटर पे वेट कम होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन। जबकि पोल पे हम्म। रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम जाएंगे पोल पे तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस डेटा को आपको सीधा सीधा याद रखना है, 0.3% से बढ़ता है, 0.34%। अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? इतना ही आएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़े। सर रुको ना। हाँ। ठीक है, बोलो। ऑप्शन लिखने दो तो मुझे सर। दो रह गए हैं। अरे ऑप्शंस कुछ नहीं है, ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। सुनो, सब लोग म्यूट हो रखें गया हो अपना गया। अपना। म्यूट रखो सभी लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A planet has same density and same acceleration due to gravity as of Earth, and universal gravitational constant g is twice of Earth. The ratio of their radius. चलिए बताइए तो। ऑप्शंस, सॉरी, ऑप्शंस। 1:4, ऑप्शन बी। 1:2, ऑप्शन सी। 1:3, ऑप्शन डी। 3:2। हम्म, बोलो। यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डबल कर दिया। मुझे पता है ये सवाल कैसा हो गया, हाइपोथेटिकल, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
हर जगह सेम है, जी का वैल्यू यूनिवर्स में एवरीवेयर सेम है, हर जगह सेम है ना। बट यहाँ पे इसने जी को ही डबल कर दिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? डेंसिटी वाला लगाएं, क्योंकि इसने क्या बोला है, डेंसिटी सेम है। तो ठीक है ना, डेंसिटी वाला लगा देते हैं। क्या कहते हो चलो दोस्तों? हाँ, अगर मैं अर्थ का बात करूं तो अर्थ का क्या होता है, जी नॉट का वैल्यू। तुम बोलोगे सर अर्थ का वैल्यू होता है 4/3 पाई जी, उसके बाद रो, हाँ, आर। उसके बाद आर। एकदम सही है। अब प्लैनेट की जगह मैंने क्या लिखा है, देखो प्लैनेट में बोला है डेंसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, रेडियस ऑफ रेशियो का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। मैं अर्थ प्लैनेट की जगह मैं जी नॉट ही लिख दूं, मैं जीपी की जगह जी नॉट ही लिख दूं जानबूझ के, क्योंकि सेम है, इसने बोला है सेम, तो मैं सेम लिखूंगा। जो सेम नहीं है उसको मैं अलग हटा दूं। 4/3 पाई तो सेम ही है। जी की जगह मैं 2g लिख दूं, क्योंकि उसने बोला है डबल किया है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी सेम है तो मैं यहां भी रो ई लिख देता हूं, और रेडियस हमें नहीं पता, मैं आरपी लिख देता हूं, ठीक है। बताइए, तो कट्टम कुट्टी खेल लो ना, कट्टम कुट्टी खेलो। कुछ कुछ चीजें तो कट ही गई यार। यार सेलेक्ट करते हैं, दूसरा कलर हो जाता है तीसरा। तो ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल्स टू RE/RP। लो, 1/2 खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। आगे बढ़े। सर 2G हम्म, था ना उधर? तो 2G ही तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? चश्मा जरा पहनो तो, वही तो। वो भी ब्लैक वाला पहनो तो दिखा कुछ। दिखा दी। 2G मैंने लिखा हुआ देखो ना, फिर भी उसको नहीं दिख रहा। मैंने प्लैनेट वाले की तरफ 2G लिखा, फिर भी उसको नहीं दिखा। मतलब कितनी दुष्ट है। सर वो रेशो आगे बढ़े। आर मतलब RP/RE का होगा ना? क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों होगा उल्टा, देखो तो जरा। अच्छा, इज इक्वल्स टू, तुम कर रही हो 1 1, इसीलिए उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ इज इक्वल्स टू के हाँ इधर 1 आएगा और ये इधर आएगा। हाँ ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। बात बराबर है, यहाँ पे ऐसे पूछा नहीं है वैसे। हाँ, इज इक्वल्स टू है ना, तो आरपी और आरई, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब 1:2 या 2:1, कोई 1:2 दिक्कत ही आएगा, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में 1:2 ही है। अगर 1:2 और 2:1 रहता तो हमें ध्यान देना पड़ता। ऑप्शन भी जरा देखा करो यार, है क्या ममता? हाँ सर। हम तो कह रहे हैं तुम भी एवरी संडे और मंडे, या संडे मंडे नहीं, तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम वीक में 6 7 दिन जाओ मंगलू बाबा के यहाँ, पूजा अर्चना करो उनका, ठीक है। सर मुझे कुछ सच में सद्बुद्धि बता मिले। देना ये मम्मी बाबा कौन है? है एक बाबा है, आओ मैं प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग करता बाबा। हूँ। बहुत ज्यादा। चाल। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्वेश्चन, हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ, radius r, should a man go so that his weight becomes 1/4 of that on earth's surface? वाह, 1/4 तो लिख दिया, लेकिन वेट नहीं लिख पा रहा है ये। मैं वेट को कुछ ज्यादा ही लगता है वेट दे रहा हूँ, है ना। हाउ मच डीप, एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा रेडियस आर को, ताकि तुम समझ जाओ रेडियस आर ही है, ठीक। क्वेश्चन लिख लिए दोस्तों, बोलो बोलो। क्वेश्चन तो हो गया होगा, लिख मैं रहे ऑप्शंस लिख सर। देता हूँ। यू आर वेरी Yes. स्लो मृणाली। ममता सर। ओके, सर आज बहुत सवाल ठीक है सर। सवाल में ही तो मजा है ना ममता, सवाल में ही तो मजा है ना। आओ सॉल्व करें। सॉल्व तो वैसे तुम लोग भी कर लोगे, कर लो कर लो। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? देखो, हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड का मतलब क्या हुआ समझे? अरे मैन, मैन को देखो ना, इसने क्या लिखा है,
मैंगो लिख दिया इसने। वही सर, मैंगो क्यों? हो जाता है कभी कभी। तो मैं बोल रहा हूँ कि आखिर डीप का मतलब क्या हुआ, यानी सरफेस से बात कर रहा। डीप का मतलब क्या हुआ, वो डी का बात कर रहा, सरफेस। हाँ या ना, बताइए। तुम बोलोगे यस यस, वो डी का ही बात कर रहा। ठीक है, तो आओ पता करते हैं फॉर्मूला क्या था। ममता, तुम बोलोगे फॉर्मूला था डेप्थ के पर कि जी नॉट इंटू 1 - डी बाई आर ई। आर ई का वैल्यू यहाँ पे आर दे रखा है, तो जी डी का वैल्यू दिया है क्या कुछ? हाँ, बोला है कि जीडी हो जाता है 1/4 दैट ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का 1/4 हो जाता है। तो मैं जीडी की जगह G0/4 लिख देता हूँ फिर। बोला है ना उसका 1/4 हो जाता है। बोलोगे हाँ, G0 × 1 - डी बाई आर। आर ई का वैल्यू आर दिया है, कट जाएगा G0 G0। तुम बोलोगे हाँ, ये तो कट गया। तो बचा क्या? बचा हमारे पास 1/4। ध्यान से सुनो, 1/4 इज इक्वल्स टू 1 - डी बाई आर। डी बाई आर को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? D/R इज इक्वल्स टू 1 - 1/4। आया ना? तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। तो D/R क्या हो जाएगा? 3/4। और D बराबर क्या हो जाएगा? 3R/4। आंसर इजी। ममता, हे ममता, इजी। हाँ सर। ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं एक और क्वेश्चन के साथ? क्वेश्चन है, बहुत है क्वेश्चन, टेंशन मतलब पर्याप्त। आगे बढ़े? हम्म, ठीक है ठीक है। इस सवाल का अगर जवाब ममता नहीं दी तो ममता, तुम फिर शकल मत दिखाना है, ठीक। क्योंकि ये बच्चों वाला है। और इस सवाल के सर्वेश। का जब आंसर हम दे रहे थे ना, तो तुम काफी उछल कूद भी मचा रही थी। देखो सवाल पढ़ते हैं, सुनो। इसका सर। क्या तुम भी? बाथरूम। क्या? द रेडियस ऑफ अर्थ। अरे यार, तुम लोग म्यूट करो खुद को, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. If the body placed at the equator has to become weightless, the earth should make one complete rotation in. तुम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी लिख देना है ना। द रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, इफ द बॉडी प्लेस्ड एट द इक्वेटर हैज टू बिकम वेटलेस। वेटलेस बार बार ऐसा क्यों ले रहा है? The earth should make one rotation. तुम लोग क्या लिखना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी है ना, कितना लिखोगे? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, लिख देना। नहीं सर, पूरा ही लिख दिया पहले लिखो आपने पूरा ही बताने लिखो। से पहले। इससे पता चलता है कि आप कितने तेजस्वी हैं। सवाल का ऑप्शंस, ममता सर वो जवाब दो। बिकम वेटलेस है क्या? क्या है वो, वेटलेस है क्या? हाँ, ऑप्शन। वेट लेस है या वेटनेस, क्या है मतलब? हम्म। वेटलेसनेस, वेटलेस, वेटलेस वही हुआ अर्थ। छोड़ो ना, उतना अंग्रेजी में क्यों उतर रहे हो भाई? नहीं नहीं। तुम समझ गए ना? तुम समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। ममता आंसर दो। समझ गई। आंसर ममता को देना था। ममता आंसर दो। ममता जी, आंसर बताइए। हाँ सर। कर गई आवाज। अभी बताए थे भैया कि धरती अगर अपने अक्ष पे 1 घंटा 40 मिनट में ही पूरा घूम जाए इंस्टेड ऑफ 24 घंटा, तो क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस महसूस करोगे। बताए थे इक्वेटर पे, बताए तो थे यार, क्या तुम भी 1.4 नहीं, हाँ वही तो था 1.41। मतलब किस दुनिया में हो तुम?
वाई डोंट यू विजिट मंगलू बाबा? आई शुड सर, जाऊंगी मैं। यू मस्ट। एक और सवाल, आइए। पता नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं, मुझे तो सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा यार बच्चों का। क्यों बच्चों, सवाल इतना इजी इजी है, क्या ही बताओ। चलो सवाल पढ़े। सर म्यूट। कितने ये सवाल यस, दिए? यस, म्यूट म्यूट। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। द मून्स रेडियस इज 1/4 that of the earth and its mass is 1/80 times that of the earth. If g represents the acceleration due to gravity on the surface of the earth, that on the surface of the moon is 1/80 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 1/80 times that of the earth. If g represent, g कौन सा वाला, स्मॉल g है ना, represents the acceleration due to gravity surface of the earth. ठीक है, सवाल लिख लिया दोस्तों। हाँ। ओके, तुम लोग सवाल लिख लिया करो, है ना। ऑप्शंस दे, ऑप्शंस। जो बच्चा इस चीज को रटा होगा बचपन में, क्लास 9 में, 10 में, देखो, जो बच्चे इसको रटे होंगे ना बचपन में, कि वहां पे मास 1/6 टाइम होता है, ग्रेविटी 1/6 टाइम होता है, वो थोड़ा गड़बड़ कर देंगे, वो थोड़ा गड़बड़ कर देंगे। ठीक है। सर फोर्थ फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट किया जरा बताना, कौन सा फॉर्मूला लगाए हो छोटू? कुछ भी नहीं लगाया। तो आंसर कैसे आया? मैंने वो 1/4 है ना ऊपर, आपने क्वेश्चन में दिखाया, वो तो उसको ही रेडियस है ना, वन वन की जगह। हाँ। फिर तो गलत हो गया, क्योंकि रेडियस का इनवर्स स्क्वायर में रिलेशन होता है। फिर तो तुम बहुत वीक चल रहे हो इस चैप्टर में। जब तुम्हारा ऐसा स्थिति आ गया फिर तो भैया बहुत वीक हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इनवर्स रिलेशन होता है स्क्वायर में, वो भी। फिर तो बहुत बहुत दयनीय स्थिति है दोस्त तुम्हारा। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे लिए, बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? और आर रेडियस। चलो मैं ये लिख देता हूं तब तक। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है या नहीं होता अपने पास मार्केट में, ऐसा है या नहीं? तुम बोलोगे होता हाँ है। ऐसा है। अगर इसको अर्थ मान दे, इसको भी अर्थ मान दे, मास, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब क्या बोला है कि मून का आप बताइए, मून का क्या सीन है? तो मून का भी यही फॉर्मूला होगा, मून का भी यही फॉर्मूला होगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट क्यों डाले, ऐसा ही होगा। तुम बोलोगे यस। अब जो डेटा है पुट कर दो, सिंपल। आओ डेटा पुट कर दे। क्या क्या डेटा है देखो। जी एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। जी का वैल्यू तो खैर कैपिटल जी ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मास, मास कितना है? द मून्स रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ एंड इट्स मास इज 1/80, यानी मास ऑफ अर्थ मैं लिख रहा हूं देखो। मास ऑफ अर्थ का 80 टाइम्स है, तो मैं me/80 लिख दूं। कितने लोगों को समझ आया? अर्थ का जो मास है ना उसका 80 का डिवाइडेड है, तो मैंने me/80 लिख दिया। तुम बोलोगे ठीक, मास ऑफ अर्थ बाई 80। रेडियस कितना, 1/4, तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ, और 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, उसका स्क्वायर मतलब हो क्या, लो, इसका स्क्वायर होके ये ऊपर चला जाएगा। तुम बोलोगे यस, तो मैं सीधा ऊपर में 16 लिख दूं क्या? कितने लोगों को समझ आया? हाँ सर, लिख दो। योगेश दादा, और नीचे आगे का स्क्वायर। तो कटकुट खेल लें? तुम बोलोगे हाँ कटकुट खेलो। ये कितना हो जाएगा, 5। अब मुझे बताओ, ये 5 तो हो गया, ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या था? तुम बोलोगे अर्थ का था ये तो क्या मैं जी एम इज इक्वल्स टू जी ऑफ अर्थ अपॉन 5 लिख दूं? तुम बोलोगे यस, ये हो जाएगा आंसर। क्या भाई है ओमकार, कैलकुलेशन कर लो यार, कर लो जरा। क्यों खेल रहे हो अपने जीवन के साथ? क्या जीवन तुम्हारा इतना
सस्ता है। एक सर और वहाँ सवाल आपने दोस्तों। 16 कहाँ से लाया? 15 कहाँ से लाएंगे? 16 कहाँ 15 16। कहाँ से? अरे आर, अच्छा, आर ई बाई फोर, फोर का स्क्वायर कितना होगा? वो भी स्क्वायर में होगा ना, तो वो 16 चला जाएगा ना ऊपर। हाँ। और भी रेडियस का स्क्वायर, तो वो भी 4। ठीक है। ममता कुछ समझ वमझ में तो आया नहीं तुमको, बट ठीक है, चलो आ गया। सर आ गया। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनो। एट what distance from the center of the earth the value of acceleration due to gravity g will be half that on the surface? r is equals to radius of earth. क्या बोला है? ये जी को बस स्मॉल जी कर दो, तुम लोग अपना अपने हिसाब से लिख दो। विल बी हाफ ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रोनाली कुछ बताओ यार, आंसर आंसर। योगेश दादा समझ तो आ रहा है ना, क्योंकि तुम भी दो। बहुत बैठे हो। समझ रहे सर। ओके, कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख रहे हो, सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला इधर डालो, उधर डालो, उधर डालो। हमको तो नहीं लगता एक दो फॉर्मूला से ज्यादा हम यूज भी कर रहे हैं। क्या कहते हो? एक ही दो फॉर्मूला हम लोग तब से यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और उसमें भी कुछ बच्चे यहाँ पे माथा पीट रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। टाइम कितना है हमारे पास? 2 मिनट। 2 मिनट। इस सवाल को लिखिए, इसका कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।